नमस्कार दोस्तों। स्वागत है राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्गशीर्ष यानी अगेन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और ये 15 दिसंबर 2024 तक रहेगा। ऐसे में आपको तुलसी की सूखी लकड़ी की तिलक वाला छोटा सा उपाय करना है। भाग्य ऐसे चमकेगा कि करोड़पति बनकर रहोगे और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से कभी भी निर्धनता घर में लौटकर नहीं आएगी। तो देखिए, मार्गशीर्ष यानी अघन का जो महीना है, ये इतना पवित्र और इतना पावन है कि भगवान ने गीता में कहा है कि जितने भी माह हैं, जितने भी महीने हैं, उनमें मैं मार्गशीर्ष हूं। और आपको बता दें, इस माह में तुलसी के उपाय जो है, ये आपके भाग्य को ऐसे चमकाते हैं क्योंकि ये महाश्री हरि विष्णु, महालक्ष्मी और भगवान कृष्ण को समर्पित है कि कभी भी आपके जीवन में निर्धनता लौट कर नहीं आती है, कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है। अब जो लोग पैसे को लेकर परेशान हैं या जिनके घर में धन में वृद्धि नहीं होती है, पैसा नहीं बढ़ता है, वो लोग तो विशेषकर तुलसी की सूखी लकड़ी के तिलक वाला उपाय अगर कर लेते हैं तो भाग्य इस तरह से साथ देगा कि हर जगह से, हर तरफ से धन लाभ होगा, पैसा आएगा, धन दौलत बढ़ेगी, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और कभी भी आपके जीवन में कोई संकट, कोई दुख नहीं आएगा। तो देखिए, मार्गशीर्ष यानी कि अगहन का जो मास है, इसकी महिमा कुछ ऐसी है कि इस मास में भगवान हरिविष्णु स्कंद पुराण में बता रहे हैं कि इस माह में जो व्यक्ति शंख के उपाय करता है, फूल से उपाय करता है, चावल से उपाय करता है, श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करता है, अगर लड्डू गोपाल है या उनकी आप पूजा अर्चना करते हैं आपके घर में, क्योंकि वो उन्हीं के रूप में है, तो ऐसा समझ लीजिए कि अनंत पुण्य की आपको प्राप्ति होती है। इतना पुण्य जिसका कभी अंत नहीं होता, इतना पुण्य आपको मिल जाता है। और इस माह में जो तुलसी के उपाय कर लेते हैं, उनके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाता है, उनके घर में मां लक्ष्मी ठहर जाती है। कभी भी ऐसे घर को छोड़कर मां लक्ष्मी नहीं जाती हैं। तो देखिए, इस मास में यानी अगहन के मास में, मार्गशीर्ष के मास में यदि कोई तुलसी जी से जुड़े हुए उपाय कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि वो मोक्ष का भागी बन जाता है और 100 जन्मों के पाप से भी मुक्त हो जाता है। तो देखिए, तुलसी की सूखी लकड़ी के तिलक वाला कौन सा उपाय है, किस तरह से आपको करना है। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले सभी लोग जयकारा लगा दें, क्योंकि अगहन यानी मार्गशीर्ष का मास्क है और इस मास्क में अगर जयकारा भी आप लगा देते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी श्री हरि विष्णु पूरा कर देते हैं। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में आपको जय मां तुलसी या जय मां लक्ष्मी कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मां तुलसी जो है ये श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। मां लक्ष्मी का ये स्वरूप हैं और बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, उनका भोग, उनकी पूजा अधूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके घर में या फिर आपके घर के आसपास है, जहां पर भी आपको लगे तुलसी जी का पौधा सूख गया है, वहां से आप थोड़ी सी तुलसी की सूखी लकड़ी ले लें। अगर आपके घर में ही है तो वहां से आप तुलसी की सूखी लकड़ी को थोड़ा सा ले लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसे घिसकर या तो आप किसी भी तरह से इसको पीस लीजिए, इसको पाउडर बनाना है, आपको पाउडर की फॉर्म में से तैयार करना है। और अगर आप इसको गीला ही घिसते हैं, गीली करके घिसते हैं किसी भी पत्थर पे या किसी चीज पे, तब भी आप देखेंगे कि तिलक जो है तुलसी की सूखी लकड़ी का बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा लिक्विड के फॉर्म में होगा, वो पानी पानी सा होगा थोड़ा सा। और फिर ये जो तुलसी का सूखी लकड़ी का जो तिलक आपने तैयार करा है, इस तिलक से आपको श्री हरि विष्णु का श्रृंगार करना है। मतलब श्री हरि विष्णु को या लड्डू गोपाल को आपको ये तुलसी की सूखी लकड़ी का तिलक लगाना है। अगैन मास में, मार्गशीर्ष मास में किसी भी दिन, अगर सारे ही दिन करते हैं तो बहुत उत्तम है। तो कोशिश करें कि जितने दिन अब भी बचे हैं मार्गशीर्ष में 15 दिसंबर 2024 तक आप प्रतिदिन श्री हरि विष्णु और लड्डू गोपाल को, आपके घर में जो भी उनका स्वरूप हो, उनको तुलसी की सूखी लकड़ी का तिलक जरूर करें। अब देखिए, इसका महत्व क्या है। सबसे पहले तो आपके घर से निर्धनता दूर हो जाती है, कभी भी आपके घर में पैसों की कमी नहीं आएगी और आपका भाग्य ऐसे चमकेगा कि हमेशा आपको सफलता मिलेंगे। आपके जीवन में जो दुख है, जो कष्ट है, उनसे आप मुक्त हो जाएंगे। साथ ही साथ मोक्ष का व्यक्ति भागी बन जाता है, जो
मार्गशीर्ष में को करता है और उनके 100 जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, उन पापों से भी मुक्त हो जाता है। और देखिए, इस माह में अगर आप तुलसी की मंजरी श्री हरि विष्णु को या लड्डू गोपाल को अर्पित कर देते हैं, जैसे तुलसी की जो मंजरी होती है, पेड़ तुलसी के पौधे पर जो मंजरी आती है, वो अगर आप श्री हरि विष्णु को इस माह में अर्पित कर देते हैं किसी भी दिन, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी समस्त मनोकामना को श्री हरि विष्णु नारायण लड्डू गोपाल पूरा कर देते हैं। तो कोई भी अगर मनोकामना हो तो इस माह में तुलसी की मंजरी आप श्री हरि विष्णु को या आपके घर में अगर लड्डू गोपाल है तो उनको जरूर से अर्पित करें। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि बाद में आपको उस तुलसी की मंजरी का क्या करना है। जब आप उनको चढ़ा देंगे, अर्पित कर देंगे, उसके बाद तुलसी की मंजरी का क्या करना है, तो उसे उठाकर अपनी तिजोरी में आपको रखना है। निरंतर आपकी जो धन की तिजोरी है, ये धन से बढ़ती चली जाएगी और कभी भी उसमें धन संपदा की कमी नहीं आएगी। तो ये दूसरा उपाय हमने आपको बता दिया है। दूसरा उपाय हमने आपको बता दिया है तुलसी से जुड़ा हुआ। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि तुलसी से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका कोई काम बनता नहीं है, सारे काम आपके बिगड़ जाते हैं, या जिस काम को करने जाते हैं उसमें कोई ना कोई अड़चन आती ही आती है, बहुत प्रयास करने के बाद भी आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, ये अपनी मनोकामना पूरी नहीं कर पा रहे हैं जो आप जीवन में चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का सपना होता है, मनोकामना होती है कि मेरा अपना बिजनेस हो, अपना व्यापार हो। कुछ लोग चाहते हैं कि मेरी सरकारी नौकरी हो, है ना। सबके अपने अपने अलग अलग सपने हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं। कुछ लोगों का मन होता है कि मेरा अपना घर हो। कुछ लोग किराए के घर में रहते हैं ना। तो देखिए, आपको क्या करना है, जब भी आप अपने घर में श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं, उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर डालें। तुलसी का पत्ता डालते ही ऐसा समझ लीजिए श्री हरि विष्णु दौड़े आते हैं और आपकी सारी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो यही महत्व है मार्गशीर्ष और अगहन के मास का, क्योंकि यही वो माह है जो श्री हरि विष्णु और लड्डू गोपाल को सबसे प्रिय है। देखिए, दोनों जो श्री हरि विष्णु हैं और लड्डू गोपाल है, ये एक ही है, उन्हीं का ये स्वरूप है। ऐसे में अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनके भी उपाय आप कर सकते हैं, मतलब उनकी पूजा कर सकते हैं इन उपायों को। और अगर श्री हरि विष्णु का स्वरूप है तो उनका भी आप पूजन करें और उपाय करें। तो चलिए, 3 उपाय अभी तक आपको बता दिए हैं। आप बात कर लेते हैं चौथे उपाय की, जो कि बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन ऐसा समझ लीजिए ये उपाय करने से इस तरह से धन घर में आता है कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। देखिए, शहद जो है ना, शहद मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और शहद के उपाय मार्गशीर्ष के महीने में, अगेन के महीने में विशेष कर किए जाते हैं। तो देखिए, इस माह में आपको मां लक्ष्मी को शहद जरूर अर्पित करना है। थोड़े से शहद का भोग उन्हें लगाना है, क्योंकि ये जो महीना है ये मां लक्ष्मी को भी समर्पित है और इस माह में मां लक्ष्मी धरती पर ज्यादा से ज्यादा समय भ्रमण करती है और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। और जब भी आप मां लक्ष्मी को शहद का भोग लगाते हैं या उनको शहद अर्पित करते हैं तो मां लक्ष्मी आपके घर में ठहर जाती है और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। साथ ही साथ अगर लड्डू गोपाल की आप सेवा करते हैं तो इस माह में उनका शहद से स्नान जरूर कराएं, क्योंकि शहद जो है, इससे अगर आप स्नान कराते हैं, लड्डू गोपाल का स्वर्ग में आप निवास करते हैं। मतलब जो व्यक्ति शहद से अभिषेक कर देते हैं वो व्यक्ति स्वर्ग में निवास करते हैं और पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद भी राजा यानी धनी बनते हैं। इतना धनवान बनते हैं कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी कभी धन खत्म नहीं होता। इसीलिए शहद का इस माह में बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो देखिए, शहद के ऊपर और भी उपाय है जो आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। अगर हमारे यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।